है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। जो परमेश्वर ने आपको काम सौंपा था, जो परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया था अपनी मंडली के ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, क्या आपने उन सबको देखना छोड़ दिया है? उनके ऊपर नजर लगाना छोड़ दिया है? हे भाई और बहनों, अगर आपने इन सबको छोड़ के आप अपने काम में बिजी हो, लड़ाई में, झगड़े में, पीने खाने में, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, धन्य है वे दास धन्य है वे दास जिसका स्वामी उसे आके पर उसके स्वामी की इच्छा करते हुए पाएगा। हे भाई और बहनों, जब परमेश्वर लौट के आएंगे, एक बार सोच के देखिए कि जब परमेश्वर लौट के आएंगे, जो हमें काम सौंपा है, क्या हम उसमें विश्वास योग्य हैं? क्या हम मंडली की रखवाली कर रहे हैं, भेड़ों को चरा रहे हैं? हे भाई और बहनों, एक बार सोच के देखिए। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हम सबसे एक सवाल पूछ रहा है। जब परमेश्वर लौट के आएगा तो एक पिता से पूछेगा, एक माता से पूछेगा, मैंने तुझे बच्चों को सौंपा था, उस बच्चों को चलाना था आत्मिक जीवन में, क्या तुमने उसको आत्मिक जीवन के राह में चलाया या संसार के राह में चलाया? हे भाई और बहनों, क्या आप विश्वास योग्य दास बने या आप अविश्वासी दास बन गए? हे भाई और बहनों, परमेश्वर इन सब चीज़ों का आपसे जवाब लेगा। हे भाई और बहनों, जो चीज़ आपको सौंपी गई है उसकी रखवाली कीजिए। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हम सबको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए कि हम कितने ही गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें सजा नहीं मिलती है, क्योंकि हम इस जीवन में दयालु, कृपा के जीवन में हम जी रहे हैं। यानी कि जब तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा हम पर रहेगी, कृपा दृष्टि रहेगी, वो हमें क्षमा करते रहेगा और मौका जो है देता रहेगा। हे भाई और बहनों, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। जो काम आपको सौंपा गया था, क्या आप उसमें विश्वास योग्य बने हो? मंडली को संभालने में, आपके परिवार को संभालने में, आपके बच्चों को संभालने में, क्या आप इसी में लगे हो लवलीन से और पूरे मन के साथ, या आपने मंडली को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़ के आप बाहर कहीं लड़ाई झगड़े में, पीने खाने में, अपने ही लाइफ में बिजी हो? तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, आपका और मेरा जीवन कैसा है? हे भाई और बहनों, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट ना जोता होगा, वह उस घड़ी उसे वह जानता ना होगा। हे भाई और बहनों, एक दिन जो काम हमें सौंपा है, जिसका अधिकार हमें दिया है, जिसका पद हमें दिया है, उस पद के लिए एक दिन परमेश्वर अचानक आ जाएगा। हे भाई और बहनों, उस दिन हमें पता भी नहीं चलेगा कि किस दिन वो दिन आ गया है। उस दिन हमसे सवाल पूछा जाएगा, मैंने जो सौंपा था क्या किया तुमने? मैंने जो मंडी दी थी क्या किया तुमने? मैंने जो अधिकार दिया था क्या किया तुमने? मैंने जो परिवार दिया था क्या किया तुमने? मैंने जो बच्चे दिए थे किस तरह से उन्हें संभाला? किस रास्ते पे उसे चलाया? धार्मिक के राह में चलाया या संसार के राह में चलाया? प्रभु यीशु मसीह के राह में चलाया या किसी और के रास्ते में चलाया? हे भाई और बहन, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। ऊंचा पद जो है एक बहुत ही मुश्किल से मिलता है, एक अधिकार जो है बहुत ही मुश्किल से मिलता है, एक लीडरशिप जो है बहुत ही मुश्किल से मिलती है। हर किसी को नहीं मिलती है, किसी एक को मिलती है, और उसे मिलती है जिसे परमेश्वर चुनता है। यानी कि परमेश्वर ने जिसके ऊपर विश्वास किया है, वो पद जो है उसी को मिलता है। हे भाई और बहनों, अगर आपको ऊंचा पद मिला है तो भाई और बहनों, ये परमेश्वर की ओर से आया है। अगर आप पास्टर हो तो परमेश्वर की ओर से है। आपको कोई लीडर हो आप कहीं के, तो ये परमेश्वर की ओर से है। आपको कोई ऊंचा पद है तो भाई और बहनों, ये परमेश्वर की ओर से है। अगर आपको परिवार में
बहुत लोगों का ऊंचा पद दिया गया है, तो भाई और बहनों ये बहुत धन्य की बात है, ये परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर ने ये सारे काम जो है आपको सौंपे हैं, विश्वास योग्य दास जान के आपके हाथों में सौंपा है और कहा कि इनकी रखवाली करना और इन्हें टाइम से भोजन खिलाना, यानी कि आत्मिक भोजन इन्हें दिया करना, इन्हें प्रार्थना करना सिखाना, इन्हें बाइबल पढ़ना सिखाना और प्रभु यीशु मसीह के राह में चलना सिखाना, संडे संडे चर्च टाइम पे जाना सिखाना और इन्हें एक दूसरे का आदर करना सिखाना। हे भाई और बहनों, ये सब